हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे और इन्होंने किस पे प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया, इनके द्वारा लिखी गई बुक्स कौन कौन सी है और इनके सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है, ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले आप लोग देख लीजिए ये कौन है। ये जो है ये थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक किस लिए जाने जाते हैं? तो अधिगम के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अधिगम के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक से प्रश्न जो है सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यूपी टेट और अदर टेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। टीचिंग एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी थॉर्नडाइक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अमेरिका में थॉर्नडाइक जी का जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि थॉर्नडाइक जी का संबंध कहाँ से है तो आप उत्तर बताएंगे अमेरिका। थॉर्नडाइक जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। इन्होंने किस पे प्रयोग किया? तो इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। ये जो थे वे पशु मनोवैज्ञानिक थे। अगर आपसे पूछे कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है तो वो भी थॉर्नडाइक जी ही है। उद्दीपक क्या था इनके प्रयोग में? तो उद्दीपक जो था वो मरी हुई मछली यानी मांस का टुकड़ा था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो इनके सिद्धांत को एस.आर. बॉन्ड सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किस सिद्धांत को? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, संयोजनवादी सिद्धांत भी कहते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक जी ने सीखने के या अधिगम के कुल कितने नियम दिए हैं? तो कुल 8 नियम दिए हैं, जिनमें से 3 आपका मुख्य नियम है और 5 जो है वो गौण नियम है। अगर आपसे पूछे कि थॉर्नडाइक जी ने सीखने के कितने नियम दिए तो 2 नियम दिए, मुख्य नियम और गौण नियम। और अगर पूछे कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम दिए तो कुल 8 नियम दिए हैं। और कितने नियम दिए? तो 2 मुख्य और गौण नियम, जिसमें 3 आपके मुख्य नियम हैं और 5 जो है वो गौण नियम है। 3 मुख्य नियम कौन कौन से है? इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और तीसरा आपका है प्रभाव का नियम, जिसे संतोष का नियम तथा असंतोष का नियम भी कहते हैं। प्रभाव के नियम को ही क्या कहते हैं? संतोष का नियम भी कहते हैं और असंतोष का नियम भी कहते हैं। गौण नियम कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा क्या है? दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। तीसरा गौण नियम कौन सा है? तो आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है आत्मीकरण का नियम और 5वां गौण नियम है संबंधित परिवर्तन का नियम। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का पूछता है? आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य सीखने का नियम नहीं है, और उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 ये रहेगा, एक आपका गौड़ में से ऑप्शन रहेगा। तो आपको बताना रहेगा कि ये जो है ये मुख्य नियम नहीं है। तो आपको मुख्य और गौड़ दोनों नियम अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है? तो एजुकेशन साइकोलॉजी बुक लिखी है, एनिमल इंटेलिजेंस बुक लिखी है, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग बुक लिखी है, और एक बुक कौन सी है? फंडामेंटल ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक जी की पुस्तकें हैं। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया है? बिल्ली पे। इन्होंने एक भूखी बिल्ली को जो है पिंजरे में बंद कर दिया, और इस पिंजरे में लीवर लगा था। लीवर को आप बटन की तरह समझ सकते हैं, जिसको दबाने से ये पिंजरा खुल जाता, और पिंजरे के बाहर एक मरी हुई मछली को रख दिया। अब बिल्ली कैसी है? भूखी है। अब जब बिल्ली के नाक में ये मरी हुई मछली की गंध जाएगी, तो बिल्ली क्या करेगी? इस मछली को खाने की कोशिश करेगी। लेकिन बिल्ली जो है वो तो पिंजरे में कैद है, तो बिल्ली इधर उधर कोशिश करेगी पिंजरा को खोलने की, अपने पंजे चलाएगी, इधर उधर घूमेगी, बहुत सारा प्रयास करेगी। तो इस प्रयास के बीच अचानक जो है पिंजरा खुल जाएगा और बिल्ली इस मछली को खा लेगी। फिर मान लीजिए कि फिर से दोबारा जब बिल्ली कभी भूखी हो और फिर उसके साथ ऐसे ही किया जाए, यानी बार बार यही क्रिया जब किया जाएगा बिल्ली के साथ, तो बिल्ली धीरे धीरे जो है वो सीख जाएगी कि लीवर दबाने पे पिंजरा खुलेगा, फिर वो आसानी से जो है मछली को खा लेगी। तो इनका सिद्धांत क्या है थॉर्नडाइक का? कि अगर हम किसी की उत्तेजना को बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। जब वह बार-बार उस अनुक्रिया को करेगा तो वह कुछ न कुछ सीखेगा। यहाँ पे बिल्ली क्या थी? भूखी थी। जब मरी हुई मछली की गंध उसकी नाक में आती है, तो उसकी उत्तेजना क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, और इसी तेज उत्तेजना के कारण वह अनुक्रिया करता है। उसी अनुक्रिया के फलस्वरूप जो है पिंजरा खुल जाता है और बिल्ली मछली खा लेती है। जब यही क्रिया वो बार बार दोहराती है, तो वो धीरे धीरे जो है लीवर को दबाना और पिंजरे को खोलना सीख लेती है। इसी को कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का नियम।